स्वागत है आपका हमारे खास शो एम्पियर इलेक्ट्रिक जर्नीज प्रेजेंट डिस्कवरिंग बिहार, आओ जाने भारत को में। और मैं आतिजा आपके साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज आपको मैं कहां लेकर आई हूं? मैं आज आपको बिहार की यात्रा पर लेकर आई हूं। उस बिहार की यात्रा पर जो इस नाम से जाना जाता है। पहले लोग यहाँ विहार करने आते थे, यानी कि घूमने आते थे, परिभ्रमण के लिए आते थे, ज्ञान की चेतना को जगाने आते थे। आज मैं इसी बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ, जहाँ से मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करूँगी, जो आपके ज्ञान और मनोरंजन को परिपूर्ण कर देगा। इस यात्रा में आप हमारे साथ बिहार की विरासत को समझेंगे, संस्कृतियों से रूबरू होंगे, इतिहास को जानेंगे और वर्तमान पर गर्व करेंगे। हमारे इस यात्रा का साथी होगा एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर, फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। तो इसे स्कूटर से हम बिहार की यात्रा पूरी करेंगे, क्योंकि हजारों एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर बिहार की सड़कों को इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। साथ ही ये बिहार के लोगों की दिनचर्या में भी शामिल है। तो कहिए, ये है इंडिया का फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर नेक्सस। ये है पटना का गांधी मैदान, पटना की शान, भारत की जान। इतिहास के पन्नों में इस गांधी मैदान के काफी चर्चे हैं। महात्मा गांधी हो या फिर जयप्रकाश नारायण, सभी लोगों ने यहीं से हुंकार भरी है। यही वो मैदान है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई सभाएं की थी। महात्मा गांधी के विचारों का इस गांधी मैदान पर काफी गहरा असर है। अंग्रेजों के जमाने में गांधी मैदान को पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। इसका उपयोग गोल्फ कोर्स और घुड़दौड़ ट्रैक के रूप में किया जाता था। 60 एकड़ भूमि में फैले इस मैदान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्णा सिंह ने रैली को संबोधित किया। गांधी जी की हत्या के बाद इस मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। पटना लॉन अब गांधी मैदान के नाम से विख्यात है। इसी जगह से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। पटना के इस गांधी मैदान ने कई सारे ऐतिहासिक आंदोलन देखे हैं। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन की बात करें या फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए आंदोलनों की, इस मैदान ने कई सारे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं। तो देखिए, अब पटना के गांधी मैदान में कुछ लोग भी घूमने आए हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ के इतिहास के बारे में उनके पास क्या जानकारी है और यहाँ पे आके उनको कैसा फील होता है। गांधी मैदान की बात करूँ तो ओपन जगह है, जो कि पटना के अंदर में ये पहला ऐसा जगह है जो बहुत बड़ा है, जहाँ सभाएं होती हैं और 26 जनवरी जैसे और 15 अगस्त जैसे जो है कई कार्यक्रम जो है यहाँ होती रहती हैं। कई सारे फेयर्स लगते हैं, यहाँ मेला लगाई जाती हैं। कहते हैं कि पटना का हार्ट है ये, है ना, दिल है ये पटना का। गांधी मैदान गांधी जी के नाम पे है, तो इससे कोई यादें या मेमोरी या फिर इतिहास, हिस्ट्री कुछ आपको पता हो? जब से मैं मेरी जब से होश आई है और मैं पटना को जानता हूँ, तो गांधी मैदान को पहले जानता हूँ और फिर पटना को जानता हूँ। तो पटना गांधी मैदान से जाना जाता है, इस चीज़ को मैं जानता हूँ। अंकल, पटना में गांधी मैदान काफ़ी फेमस है, आके कैसा फील होता है? ऐसे तो बहुत सारे, जैसे कि 26 जनवरी को परेड होता है, लेकिन नॉर्मल डेज में कैसी एक्टिविटीज़ होती है? यहाँ तो हकीकत में ये तारीख़ी जगह है
और मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं। और जितना भी प्रोग्राम्स वगैरह अक्सर यहाँ हुआ करता है, और मेला वगैरह भी यहाँ लगता है। ट्रेड यूनियन मेला भी हाल फिलहाल लगा था, बुक फेयर लगा था, और भी बहुत सारा कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है गांधी मैदान में। गांधी मैदान में आके कैसा फील होता है, क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं? ये तो पटना का हाट है ही। उसके अलावा लोग सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसके लिए भी लोग आते हैं। ऐतिहासिक जगह ईद बकरीद की नमाज होती है हर साल यहाँ पे, और रावण वध भी यहीं पे होता है। बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब सभी धर्मों का इसी जगह पे होता है। कई सारे एग्जीबिशन लगते हैं यहाँ पे, हर विभाग के लगते हैं, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ चलता ही रहता है। तो सुना आपने कि पटना के गांधी मैदान को लेकर लोगों का क्या कहना है। इनका साफ कहना है कि पटना का हार्ट जो है वो गांधी मैदान है। गांधी मैदान की सुंदर स्मृतियों को अपने जहन में समेटे हुए चलिए हम अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं इस एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। इसमें लगी है बहुत ही पावरफुल बैटरी, और वो सबसे सेफेस्ट भी है क्योंकि इसमें है LFP बैटरी। साथ ही अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये 3 घंटा 22 मिनट में चार्ज हो जाती है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है इंडस्ट्री में। बढ़ते अपने अगले डेस्टिनेशन गोलघर की तरफ, यह अनोखी संरचना पटना के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। पटना का यह गोलघर 2900 मीटर ऊंचा है, और इसका मुख्य उद्देश्य पहले के जमाने में सैनिकों के लिए अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं कि गोलघर में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं। बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ पर आकर गोलघर का आनंद उठाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी आकर्षक है। इसकी चढ़ाई करने के बाद से आप गोलघर के सबसे टॉप पे जाकर पूरे पटना का नज़ारा देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको गंगा का भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। गोलघर अब भले ही पटना और बिहार की पहचान है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसका निर्माण पर्यटन और पहचान के लिए नहीं बल्कि अनाज भंडार के लिए किया गया था। ये विशाल अनाज भंडारण गृह 1786 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट कैप्टन जॉन गास्टन द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के उद्देश्य से हुआ था। गोलघर की वास्तुकला बौद्ध स्तूपों से प्रेरित है, और ये ब्रिटिश शासन का खामोश गवाह है। जिस तरह से गोलघर का इस्तेमाल पहले अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, ठीक उसी तरह आज के वक्त में भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्पेसियस चीजों को तवज्जो देते हैं, और ठीक ऐसा ही स्पेस एम्पियर नेक्सस हमें देता है। इसका बूट स्पेस जो है एक्स्ट्रा लार्ज है, साथ ही हेलमेट के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोलघर अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। पहले जो अनाज भंडारण के लिए जाना जाता था, अब यहाँ फैमिलीज आती हैं घूमने के पर्पज़ से। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। मैम कहाँ से आएंगे? पटना से। क्या गोलघर आके क्या मतलब फील होता है, किस पर्पज़ से आती हैं? अच्छा लगता है, बच्चा लोग को घुमाने ले आते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में आपको कोई जानकारी? हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। गोलघर में कभी ऊपर गई हैं? हाँ गए हैं। कैसा रहता है व्यू? बहुत अच्छा लगता है, अभी पूरा पटना से दिख रहा है ऊपर से, अच्छा लगता है। गोलघर के बारे में क्या बोलेंगे? यही एक अनाज का भंडारण के लिए इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस समय अकाल पड़ गया था, तो इसमें पहले अनाज का भंडारण होता था। और इसके बारे में एक ये भी कहा गया है कि कोई अंग्रेज़ था जो घोड़ा लेकर के इस पर चढ़ गया था। बाद में घोड़ा उतर नहीं पाया और घोड़ा वो मर गया, ठीक है।
और धीरे धीरे कालक्रम के अनुसार अब ये कुछ जर्जर अवस्था में आ गया, जिसके कारण सीढ़ियाँ जर्जर हो गई और प्रतिबंध लगा दिया गया लोगों के चढ़ने पर। मैं एक बार चढ़ा हूँ। ऐसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ, सारण जिले का रहने वाला हूँ। मैं हर संडे को पटना आता हूँ विजिट करने के लिए और लगभग पैलेस का मैंने विजिट कर लिया है। सिर्फ यही एक बचा था, तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि आखिर अंदर में अब क्या हलचल हो रही है। मैं जब आया था तो उस समय एक यहाँ पे वीडियो भी चलाया जाता था, गोलघर के बारे में उसको बताया जाता था, दिखाया जाता था, जो है सो 10-15 मिनट का शायद वो होता था या आधे घंटे का, और वो बहुत अच्छा होता था। अब शायद वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। हिस्ट्रीज का हम सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है और अभी एक टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, जो हिस्ट्री थी, क्योंकि अभी सीढ़ियाँ भी बंद कर दी गई है, ऊपर कोई जा भी नहीं पाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर? हाँ, चूँकि मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, इसलिए जब आते थे, जब कॉलेज वॉलेज करते थे तो इधर आते थे तो सीढ़ी चढ़ के देखते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था। तो अगर रिपेयर हो जाए और अच्छा यहाँ तो वो अच्छा ही लगेगा। और टूरिस्ट स्पेस ये तो चूँकि हमारे पटना के लिए बहुत गौरव की बात है, पटना का पहचान ही है गोलघर, तो इसमें अगर और डेवलपमेंट हो और रिपेयर हो और कुछ बने तो पूरे पटना, पूरे भारत से लोग यहाँ आ सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो मैम, कहाँ से आई हैं? पटना से। I'm basically from Patna only. I born and brought up in Patna, but this is my second time I am experiencing this one. For my child, I came here when I was a kid, but that time, like, fortunately, I was the fortunate one because I visited the topmost of the Golghar. But my child, I think he is not so much fortunate because he wanted to, because when I shared my experience, he also wanted to visit there, but it is closed now. What do you like most here? I like everything. Basically, this is part of my subject also. I am a teacher and I teach SST. So I thought it's a good time, winter and Sunday. So I thought to bring my child so that he can visit this place. How you are feeling right now? It was a good experience for me and I visited first time. Do you know history about this Golghar? Yes, I know this Yes, is. it was made for storage of grains. In 1786. It's written over there in Urdu and English, both the language. It is written over there that is made in. It was got constructed in 1786, and it was used for granaries. Otherwise, government is doing good, but it should be taken care as historical monuments. Thank you. तो सुना आपने कि पटना के लोगों ने गोलघर के हिस्ट्री के बारे में क्या कुछ बताया है और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि जो इसका इतिहास रहा है उसको बचा कर रखा जा सके। गोलघर घूमने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, जो है मोस्ट कंफर्टेबल एंड सेफेस्ट फैमिली स्कूटर ऑफ इंडिया। अगर आपका और इसका साथ नहीं होता तो ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सभ्यता द्वार पर, जो कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक का धरोहर है। इसके बाद हम जाएंगे बापू सभागार और ज्ञान भवन, जो कि बिहार की आधुनिकता का प्रतीक है। तो फिलहाल हम अपने इस एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहीं छोड़ते हैं और आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सभ्यता द्वार। सभ्यता द्वार गंगा नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बताता है। वहीं ज्ञान भवन और बापू सभागार जो है आधुनिक शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं ये तीनों भवन जो है वो हमेशा ये बताने के लिए खड़े हैं कि बिहार हमेशा से ही समय से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। सभ्यता द्वार बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और गंगा नदी की ऐतिहासिक महत्ता का प्रतीक है।
जबकि ज्ञान भवन आधुनिक सभाओं का स्थल है और बापू सभागार महात्मा गांधी के विचारों का केंद्र है। हमने आपको सभ्यता द्वार के बारे में तो बता दिया, लेकिन आइए अब यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि दूर से भी आए हैं, पटना के लोकल्स भी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ आने का पर्पस क्या है और क्या कुछ है यहाँ पे खास। कहाँ से आए हैं? पटना। पटना से ही है, नालंदा जिला से। सभ्यता द्वार की खासियत क्या है, क्यों लोग घूमने आते हैं? सभ्यता द्वार इसमें बहुत सी खासता है, जैसे कि ये बलुआ पत्थर मिट्टी से बना हुआ है, राजस्थान से लाया हुआ है। आप इंडिया के तर्ज पर अगर देखें तो जैसे महाराष्ट्र का गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, दिल्ली का इंडिया गेट हो गया, और फतेहपुर सिकरी दरवाज़ा हो गया, बुलंद दरवाज़ा, और उसी तर्ज पर ये सभ्यता द्वार बनाया गया है विजय स्मारक के रूप में। करेंटली यहाँ का जो सिनारियो है, इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ तो जैसे जिस पर्पस से बनाया गया है कि लोगों को आकर्षित करना, अपनी ओर लाना, बिहार को एक नया पहचान देना। आइए कुछ लोग यहाँ पे और हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं बगल में ही रहते हैं, सब्जी बाग। यहाँ सभ्यता द्वार काफ़ी फेमस है पटना में, इसका हिस्ट्री काफ़ी रिच रहा है, तो आपको क्या पता है इसके बारे में? मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। ऑल्दो मैं पटना का निवासी हूँ, बट फिर भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, टाइम नहीं होता। अभी मेरी सिस्टर है, ये आई हुई है, ये गुजरात में ही मैरिड है, तो ये आई हुई है ये बाबू को लेके, तो हम बोले चलो संडे है आज फ्री है, थोड़ा घूम फिर लो। हम पहले से तो बिहारी हैं, मतलब वंस अ बिहारी एवरी टाइम अ बिहारी। इट्स ऑफ कोर्स, मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा हम बिहार का तारीफ ही करते हैं, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के ट्रेडिशंस का। अपने इन लॉज के यहाँ भी लाइक दे ऑल्सो लाइक कमिंग हेयर, दे ऑल्सो लाइक द ट्रेडिशंस एंड कल्चर हेयर, लाइक दे लाइक कमिंग हेयर। वो लोग आते तो यहाँ का उनको जो ये गुजराती बेबी ही इज ऑल्सो एंजॉयिंग, ही विल स्पीक मोर अबाउट इट। इसका नानी घर एंड दादी घर बहुत वो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह जनता को जो है लोकार्पण किया गया है और यह पाटलिपुत्र के प्राचीन वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह जो है एक मतलब जो आपका पाटलिपुत्र नगर का जो आपका पूरा तात्विक दृश्य है उस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो लोग यहाँ आते हैं, एक विजिटिंग स्पॉट टाइप का बन गया है। सभ्यता द्वार के बारे में क्या जानती हैं और किस पर्पस से आई हैं? देखिए, हम तो फर्स्ट बार यहाँ आए हैं, मतलब हम रांची के रहने वाले हैं और अभी बिहार में आए हुए ये देखे गेट सभ्यता द्वार हम फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास का पृष्ठभूमि है उसको उजागर करता है और बहुत गर्व की बात है बिहारियों के लिए, पूरे इंडियंस के लिए, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारी हिस्टोरिकल चीज़ों को उघार के हमारे सामने रख रही है। तो और हम लोग को देख कर के अपने आप पे बहुत अच्छा फील होता है कि अच्छा है, बहुत वेल डन। बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सभ्यता द्वार गंगा नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने बताया कि यहाँ आने का उनका मोटिव क्या है, वो आके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को भी इसके लिए काफ़ी सराहना की है कि सरकार ने इसे बनवाकर काफ़ी बेहतर काम किया है। तो चलिए अगले अपने डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। इस वक्त हम बिहार की खूबसूरत गंगा पाथवे पर मौजूद हैं, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिहार के विकास के रूप में भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस सड़क पर एम्पियर नेक्सस के साथ सफ़र करना काफ़ी ही आरामदायक है, क्योंकि इसमें है हाइब्रिड स्विंग आर्म्स, साथ ही साथ ट्विन सस्पेंशन भी है, जिससे कि ये सफ़र काफ़ी ही आरामदायक बन जाता है। गंगा पाथवे, जिसे पटना के मेरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, प्रकृति और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन संगम है। यहाँ से गंगा नदी का दृश्य और साथ ही बना आधुनिक निर्माण इस स्थान को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। यह पाथवे बिहार के विकास का प्रतीक है। यहाँ से गंगा का काफी ही मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यह पाथवे न सिर्फ लोगों को सिर्फ मनोहर दृश्य का अनुभव कराता है, बल्कि एक नई ऊर्जा भी प्रदान करता है।
मैंने एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर से आज पूरे दिन पटना के कई ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की और ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि ये स्कूटर एक चार्ज में 100 से ज्यादा किलोमीटर चल सकता है और इसकी रेंज ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो दोस्तों घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं पटना साहिब के गुरुद्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह जगह सिखों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में फेमस भी है। यहाँ आकर आपको शांति और अध्यात्म का अनुभव होगा। यह स्थान सिखों में काफी पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी अरदास अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आज हमने पटना के कुछ अद्भुत स्थलों की यात्रा की और इस यात्रा में हमारा साथ दिया एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर ने, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतरीन है बल्कि यात्रा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये यात्रा को काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और रोमांचक बनाने का काम करती है। तो आज की इस यात्रा में बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।